श्री रामगमन वनगमन और दशरथ मरने की कथा है। ये बहुत विचित्र मार्मिक कथा है। ये साइंटिफिकली अपने जीवन में जिसने रामचरितमानस को हृदय में धारण कर लिया, उससे बड़ा संतोष किसी में हो ही नहीं सकता है। तो वे देवलोक को चले गए और पुत्र प्रेम में के वियोग में दशरथ जी की हुई दशा पर मानस की चौपाइयाँ एवं बिता प्रकट करती हैं। सो क्या करती हैं? हाँ, ये नृपतन वेद विदित अनुभावा परम विचित्र विमाने बनावा। ये गह पद भरत मातु सब राखी, कि गह पद भरत मातु सब राखी, सुर रही नारायण दर्शन बोलासी, रही नारायण दर्शन बोलासी। और राम राम छह बारे कहकर महाराज दशरथ पुत्र श्री राम के वियोग में व्याकुल हो प्राणोपरांत यानी प्राण निकल गए। और महाराज दशरथ का सब लोकविद प्रसिद्ध मत से अनुवाया गया और एक के परम सौंदर्य पूर्ण अद्भुत विमान ठिड्डी तैयार किया गया। हाँ, हर चंदन अगर हे चंदन अगर भरो भाव आए, अमेत अनेक सुगंध सहाय, कि चंदन अगर भावो मार भाव आए, अमेत अनेक सुगंध सहाय। हे सरजू तीर, हे सरजू तीर, सरजू तीर रच चिता बनाई, सुजन स्वर पर सपान सुहाई। और भरत ने माताओं का चरण पकड़ रखा और रानियां दशरथ दर्शन की अभिलाषा से रह गई। और चंदन अगर गूगल कपूर केसर से युक्त देव नदी सरयू की तट पर चिता रचाई गई। हाँ, हरे वेद दाय किया सब कीनी, यह वेद दाय क्रिया सब कीनी। ये विदवत तनाय तिलांजल दीनी, तिलांजल। हे जस जस मुन बर आयुष दीना, ये तह तब सह से मात सब कीना। दृश्य ऐसा लगता था जैसे सुरपुर स्वर्ग की सीढ़ियां बनाई गई हो। इस प्रकार सब दग्ध क्रिया की गई। हर सोचनीय नहीं कौशल राऊ, सोचनीय नहीं कौशल राऊ। और भुवन चार दस प्रगट प्रभाऊ, हे भय न आहे ना
अब होने हारा भूपत दशरथ भरत जस पिता तुम्हारा। और सबने विधि पूर्वक की स्नान कर महाराज जी को तिलांजलि दी। वो तत्पश्चात लोक वेद पुराण सभी की संयुक्त मत से भरत जी ने पिता का गाय 10 गात्र विधि विधान पूर्वक संपन्न किया। और गुरु ने जैसे जैसे आज्ञा दिए माता ने वैसे सब साहस से पूर्ण किया। और राजा दशरथ सब विधि से शोचनीय हैं और तीनों लोक 14 भुवन में उनका यश फैला हुआ है। हे भरत, जैसे तुम्हारे पिताजी थे वैसा कोई ना हुआ है और ना होगा। तो आगे क्या लिखते हैं? हरे दशरथ भेद, हे दशरथ भेद भगत मन लावा, ताते उमा मोक्ष नहीं पावा, ताते उमा मोक्ष नहीं पावा। दशरथ भेद भगत मन लावा, ताते उमा मोक्ष नहीं पावा। वही तो वैकुंठ धाम को गए और विष्णु की उस परम धाम पहुंचकर एक के बार उस अमृत पद को प्राप्त कर लेने पर वह जीव इस भव चक्र में फिर नहीं लौटता। और श्री विष्णु का वह परम पद विष्णु शरीफ ही है। और ब्रह्मांड तंत्र पुराण में लिखा है। तो इधर जो चौपाई कहती है वो क्या कहती है कि दशरथ भेद भगत मन लावा, उत्ताते उमा मोक्ष नहीं पावा। क्योंकि दशरथ जी महाराज के लिए श्री राम राज्य अभिषेक देखने की प्रबल से प्रबल प्रतीक्षा थी, इसलिए मोक्ष नहीं पावा। और वह सुरलोक यानी सुरों देवताओं के लोक में जब तक रहे, जब तक भगवान श्री राम का 14 बरस वनवास से लौट कर नहीं आई, तब तक दशरथ जी महाराज रामराज अभिषेक के दर्शन के लिए देवलोक में बने रहे। इधर क्या लिखते हैं कि सेवा करवंती ते नित्यम और विधाय देह मुत्मम गौलोक के बाप वैकुंडे तस्यै परमात्मम। ब्रह्मा वेद पर पुराण में लिखा है 2 और 36 71 पर, जिसको शंका हो उसके लिए पढ़ लें। और गीता में लिखा है कि यथा गत्वाना निर्वर्तते दत्त धाम परम मम। यह गीता में लिखा है 15/6 यानी 6 तक 15/6 तक। और तथा यस्मे गता न निर्वंती भुआ गीता 15/4-23 को में आप देख लें, श्लोक नंबर है। और सबरी के संबंध में तज योग पावन दही हरि पद लीन भय जय नहीं परे फ्री। और रामायण में 3 से 36 छंद की दूसरी पंक्ति में लिखा हुआ है। और सोनभद्र के अरण्य आदिवासी की भाव गीता श्री राम बनगमन दशरथ मरण पर मौन
नहीं अपनी बोल चाल की बैखरी में मुखरी। इस घोर अवसाद की घड़ी में सहलती हुई अयोध्यावासी अंतर्नाम कर उठते हैं और राजा दशरथ के घर कैसा कुछ घटित हो गया। उस सर्व कोहराम मचा हुआ है और श्री राम और सीता लक्ष्मण बन चले गए और कैकेयी की कुचाल से ऐसा संभव हुआ। ऐसे चरित्र वाली कैकेयी अब अयोध्या के राजमहल में रहने लायक नहीं रहेगी और उसे यहां ना रहने दिया जाए वह यहां से अनंतर जाकर रहे, यानी दूसरी जगह रहकर रहे। यह आदिवासियों का हृदय द्रवित हो अपने मन की भड़ास निकाल रहा है, जो इस कवितावली के माध्यम से और गीत के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। इस मार्मिक कथा को आप सुनिए।